Hi friends, today's topic is management of anxiety by the concept of Ayurveda. Basically ये जो एंजाइटी है, जो चिंता है, उसको हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। चूँकि आप लोगों को रिक्वेस्ट थी कि आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पे एक चिंता, स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे वीडियो आप डालें, तो ये मैंने आप लोगों को ये डेडिकेट किया है। बेसिकली पहले हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एंजाइटी पे, चिंता पे हम समझते हैं कि आयुर्वेदा कैसे अप्रोच करता है एंजाइटी को। बेसिकली जो आयुर्वेदा है उसके हिसाब से आत्मा, मन, बुद्धि और इंद्रियां ये मिल के आपके मानसिक जो सोचने का जो तरीका है, मन स्थिति है, उसको मैनेज करती हैं, मेंटेन करती हैं। अगर हम आपके इस पूरे शरीर को एक रथ मान लें, कंप्लीट रथ, और जो आत्मा है, आत्मा को हम सारथी मान लें, जो रथ पे बैठने वाला है, यानी कि मालिक है। उसके बाद बुद्धि जो होती है, बुद्धि को हम उसका सारथी मान लें। सारथी जो होता है घोड़े को चलाने वाला होता है, तो ये सारथी हो गया बुद्धि। और जो घोड़े की लगाम है वो है मन। और उसके साथ साथ जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां क्या हो गई? घोड़े हो गए। तो इंद्रियां घोड़े के समान हैं। मन जो है घोड़े को लगाम देने वाला है, और जो बुद्धि है, बुद्धि उस लगाम को पकड़ के घोड़े को चलाने वाला सारथी है। और जो आत्मा है वो क्या है? आत्मा रथी है, मतलब रथ का मालिक, रथ पे बैठने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। इसको अभी देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट से हम कैसे कोरिलेट कर देते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर हमें रथ चलाना है तो घोड़े जो हैं, यानी इंद्रियां किसके कंट्रोल में होने चाहिए? घोड़े मतलब जो इंद्रियां हैं वो लगाम से कंट्रोल होनी चाहिए। यानी लगाम जो है किससे कंट्रोल होती है? बुद्धि से। लगाम जो है बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। मतलब जो मन है, मन बुद्धि के कंट्रोल में चलना चाहिए। अभी देखिए होता क्या है कि जब हमारा जो मन है, मन जब इंद्रियों के साथ अपनी मनमानी करने लगता है, बुद्धि को बाईपास कर देता है। मतलब मन जब बुद्धि के कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो करता क्या है? अनाप शनाप के वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बुनता है। होता क्या है कि जहाँ उसका कोई मन किया वो वहाँ चला गया, मन अपने ही हिसाब से काम करने लगा। बेसिकली मन जो होता है, मन को हम आयुर्वेद में जो मन को कहा गया है वो जड़ कहा गया है। जड़ मतलब उसमें कोई सोचने, समझने, कोई तर्क करने की कोई शक्ति नहीं है। तो मन क्या है? मन बहुत भोला है। मन कहीं पर भी चला जाता है, मन किसी पर भी आ जाता है, मन कुछ करने को कह देता है। तो मन क्या है? जड़ है। उसमें सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कि अनकॉन्शियस माइंड। लाइकवाइज आप समझ लीजिए, बुद्धि जो है, बुद्धि क्या है? बुद्धि में चेतनता है। बुद्धि कैलकुलेट करती है। बुद्धि जो है आत्मा के साथ मिल के उसका कैलकुलेशन करती है, हित अनहित इस टाइप की चीज़ों का अपना वो मैनेजमेंट करती है। इसीलिए कहते हैं मन को हमेशा बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि जो बुद्धि है उसमें चेतनता है। जो मन है, मन में चेतनता नहीं है, वो जड़ता है। वो हित अनहित को उसको पता नहीं होता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है बॉडी के लिए। उसे करना है तो बस करना है। और जब मन के अंदर इंद्रियां हो गई तो मन इंद्रियों को लेके उड़ेगा। मतलब घोड़े को लगाम छोड़ देगा, घोड़ा अपने मन से कहीं भी आएगा जाएगा। मतलब एक बिजारे एक्टिविटी होती रहेगी। जहाँ जिस ट्रैक पे जाना नहीं जाएगा, पहाड़ पर भी ले जाएगा, खाई में भी ले जाएगा, जंगल झाड़ी में कहीं लेके चला जाएगा, ट्रैक पे नहीं चलने देगा। इसका मतलब यह है कि मन को बुद्धि के कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए होता क्या है, जो स्ट्रेस होती है, जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी डेवलप कहाँ से होती है? मतलब कि जब भी कोई चीज़ बिना आपके काम किए, बिना आपके थॉट प्रोसेस किए हुए ही अपने मन से एक कॉन्सेप्ट रचने लगता है, तो वो एक एंजाइटी को डेवलप करता है। जैसे अनायास ही कोई चीज़ हैपन नहीं हो रहा है, आपके मन में आ रहा है कि हमारी हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी, जबकि ऐसा कोई कॉज नहीं है। मन जो है चूंकि बुद्धि के पास नहीं गया, अपने मन से ये उसको बुनने लगा। तो मन कहाँ चला गया? अपने आप मन चला गया बिना बुद्धि से पूछे कि हमें तो हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, तो हार्ट अटैक आएगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक से आदमी को मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे।
लेकिन अगर वही बुद्धि के पास जाएगा मन, तो बुद्धि उसे समझाएगी कि बेटा देखो, हार्ट अटैक किसी 20 साल के लड़के को यूं ही नहीं आ जाता, उसके लक्षण क्या आप में हैं, क्या आपको सीने में दर्द होता है? तो मन कहेगा नहीं होता। तेज चल लेते हैं, सांस तो नहीं फूलता, मन कहता नहीं फूलता। फिर कहेगा सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो आप, दौड़ लेते हो आप, काम कर लेते हो, तो मन कहेगा बिल्कुल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कहेगा बुद्धि कि ये लक्षण जो आते हैं हार्ट अटैक के, उसमें से ये लक्षण है, अगर ये किसी में है तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। चूंकि आप में ये लक्षण नहीं है, इसलिए हार्ट अटैक आपको नहीं हो सकता। जब बुद्धि मन को ये बताएगी तो मन चूंकि जड़ है, उसको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो वो क्या करता है, मान लेता है कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसका मतलब है एंजाइटी रिसीड हो गई, क्योंकि आपकी एंजाइटी थी ही इसी चीज़ की कि हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, और आपकी एंजाइटी क्या हो गई, खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि ने मन को समझा दिया। लाइकवाइज देखिए होता क्या है, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझें। जो मन है वो लगाम है, लगाम, मन ने लगाम इंद्रियों को छोड़ दिया है, तो इंद्रियां जा रही हैं इस टाइप के आपको एंजाइटी चिंता क्रिएट कर रही हैं, अपने मन के ख्वाब बुन रही हैं। अभी फिर करना क्या होगा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि ये इसका ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर साहब आपने तो समझाया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमें तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट चाहिए। तो देखिए यहीं पे एंजाइटी का ट्रीटमेंट है। देखिए आप मैकेनिज्म को रिवर्स करिए। अभी इसमें हो क्या रहा है, घोड़े किसके कंट्रोल में नहीं है, लगाम के, क्योंकि लगाम ने छोड़ दिया। लगाम किसके कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि के, क्योंकि बुद्धि के कंट्रोल से निकल गई है। बुद्धि किसके कंट्रोल नहीं है, आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आत्मा, उसका जो रथी है, उसके कंट्रोल से बुद्धि भी निकल गई है। बुद्धि भी उसके कंसर्न में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो भी डिटैच हो रही है। तो अभी करना क्या है, लेकिन जो बुद्धि और आत्मा है, इसकी ये कितने भी डिस्टेंस रख लें, लेकिन इसकी नज़दीकियाँ रहती ही हैं। अभी देखिए अभी करना क्या है, अब इस मैकेनिज्म को हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स क्या करना है, आपकी इंद्रियां हैं, जैसे मैंने बता दिया, ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी, आपको देखने वाली इंद्रिय आँख है, सुनने वाली कान है, सूंघने वाली नाक है, टंग है, स्किन है। अभी करना क्या है, एक एक इंद्रियों को लौटाइए। आप कहाँ लौटाएंगे, लगाम के पास। लगाम क्या है, मन। इंद्रियों को वापस करो मन के पास। कैसे करोगे, सबसे पहले आँख को बंद करो आप, क्योंकि आँख जो है इंद्रियां देख रही हैं, तो आँख को बंद करो, कान को बंद करो। जो आँख और कान को बंद करेंगे तो आपको 5-10% का रिलीफ अपने आप हो जाएगा। एक शांत जगह पे आप बैठ जाइए, आँख और कान को आप बंद कर लीजिए, तो होगा क्या कि वो इंद्रियां लौटेंगी। जो इंद्रियां भाग रही थी तो वो लौटेंगी। जब लौटेंगी तो होगा क्या कि आप फिर उनको कहाँ ले आइए, लौटा के मन के पास ले आइए। जब इंद्रियां मन के काबू में आएंगी, तो जब इंद्रियां मन के काबू में आएंगी तो आपको 10-15% आपको रिलीफ हो जाएगा। जब मन आपका इंद्रियों को लेके कहाँ आएगा, बुद्धि के पास आएगा, एक कदम और पीछे आएगा, मन आएगा बुद्धि के पास अपना एक्सप्लेनेशन लेने के लिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। जब मन बुद्धि के पास आएगा तो बुद्धि उसको बैठाएगी और उसको एक्सप्लेन करेगी, समझाएगी, बातों को बताएगी, कहेगी बेटा आप अगर कोई चीज़ करते हो बिना मेरी कंसर्न के, बिना मुझसे बात किए, बिना मेरी इजाज़त के अगर कोई काम करोगे तो चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी। जब मन बुद्धि के पास आता है, बुद्धि उसको समझाती है, तो वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, तो क्या होती है, चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। तब जब कभी मन जो है, इंद्रियां कभी कहती हैं मन से कि नहीं हमें तो जंगल में जाना है, तो मन तुरंत पूछता है बुद्धि से क्या ये ठीक है, तो बुद्धि बताती है कि नहीं, जंगल में बहुत सारी खाई हो सकती है जो आपको दिखेगी नहीं, वहाँ शेर हो सकते हैं, हाथी हो सकती है, वहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है, वहाँ दिक्कत है, वहाँ कीचड़ दलदल हो सकता है, तो आप इस ट्रैक पे चलो। तो चीज़ें आपकी ट्रैक पे चलती हैं। मतलब ये एंजाइटी को लेकर है, एंजाइटी आपकी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। जब चीज़ें आपकी बुद्धि के कंट्रोल में चलेंगी, ये प्रोसेस होगा, तो चीज़ें क्या होगी, एक नॉर्मलाइज हो जाएंगी। देखिए हम मानव या हम लोग या बुद्धिमान लोग, इंटेलिजेंट लोग लौटते कहाँ तक हैं, बुद्धि तक। लेकिन अगर एक स्टेप आज आप पीछे और लौटें, आत्मा के पास लौटें, तो आत्मा के पास अगर आप लौट गए तो ये मान लीजिए कि आपको इतना काम, इतनी शांति, इतना सुकून मिलेगा कि दूर दूर तक कहीं आपको ये स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी। तो होता क्या है
कि वहाँ तक तो बहुत बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष होते हैं आत्मा तक पहुँच पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा योग है। ये एक यौगिक क्रिया मैंने आपको बिना बताए ही आपको मैंने बता दी, बिना इंटीमेट किए हुए मैंने एक यौगिक क्रिया बता दी कि आप कहीं शांति में बैठें, अपने आँख को कान को अपने बंद करें, अपने विचारों को अपने बुद्धि के पास ले जाएं, थॉट प्रोसेस में उसको प्रोसेस करें, अपने थॉट प्रोसेस की कसौटी पे उसको ले जाएं, एक एक चीज़ों का जवाब दें, जिसको कि CBT कहते हैं। अगर मन ये कह रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, तो बुद्धि के द्वारा उसको प्रोसेस करिए, उसके क्वेश्चन को CBT के द्वारा उसको आंसर करिए, कि उसके लक्षणों को मिलाइए कि क्या आपको हार्ट अटैक के कोई सिम्टम है। प्रियर सिम्टम होते हैं जैसे तेज नहीं चल सकते, पसीने आते हैं चलने में, सांस फूलती है, सीने में दर्द होने लगता है, घबराहट होती है, ऐसा कोई लक्षण आपको है तो नहीं। जब बुद्धि कहती है नहीं है, तो आपका मन उसको मान लेता है, मन आपका चिंतित नहीं होता, विचलित नहीं होता, वो शांत हो जाता है, तो एंजाइटी आपकी स्थिर और शांत हो जाती है। ये मैकेनिज्म है आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा इसको ऐसे अप्रोच करती है। इंद्रिय को लौटाइए मन के पास, मन को लौटाइए बुद्धि के पास। अगर उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, जो 5% या 1% करते हैं, बुद्धि को आत्मा के पास लेके जाते हैं, जो यौगिक क्रिया है, अगर इतना आप कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपकी एंजाइटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, एंजाइटी रहेगी ही नहीं। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न को अगर आप कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मॉडर्न के कॉन्सेप्ट आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से कमतर हैं। उनके जो पैरामीटर्स हैं उतना एक्सप्लानेटरी नहीं है। रीज़न बिहाइंड दिस, मॉडर्न मेडिसिन क्या कहती है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? मॉडर्न कॉन्सेप्ट से ये कहते हैं कि जो ये आपका कॉन्शियस ब्रेन है, अगर कॉन्शियस ब्रेन आपका थॉट प्रोसेस कॉन्शियस ब्रेन से स्किप होके अनकॉन्शियस ब्रेन को चला जाता है या सबकॉन्शियस ब्रेन को चला जाता है, जब सबकॉन्शियस ब्रेन को चला जाता है तो होता क्या है कि जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको स्टोर करता है। और जब भी कभी ये सबकॉन्शियस, मॉडर्न में क्या माना गया है, जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो क्या है, वो जड़ है, उसमें कोई सोचने की शक्ति, कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए कहते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो अगर कॉन्शियस ब्रेन को स्किप कर दे तो ये वही कॉन्सेप्ट हो जाता है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि मन बुद्धि के कंट्रोल से बाहर हो गया। वैसे सब कॉन्शियस ब्रेन जो है कॉन्शियस ब्रेन की बात न मान के अपने मनमानी करने लगे। लाइक वाइज जैसे कॉन्शियस ब्रेन में क्या है, तर्क है, लॉजिक है, कैलकुलेशन है। अगर अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस ब्रेन ये कहता है कि ये काम करना है, तो जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है उसको समझाता है कि ये काम आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो आपका इसका एक्सप्लेनेशन है आयुर्वेदा में बहुत ही अच्छा है। अगर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो ये आपकी एंजाइटी, चिंता 100% आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो हमारा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट से ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं और इससे ऐसे बोनाफाइड हो सकते हैं। रही बात मेडिसिन की, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि डॉक्टर का मतलब फिजिकल मेडिकेशन या फिजिकल ड्रग्स नहीं होता। आपको ठीक कर देना, पेशेंट को ठीक कर देना ही इसका असली मेडिसिन है, इसका असली मेडिकेशन है। और जो मन वाली चीज़ें हैं, जो चिंता वाली चीज़ें हैं, चूँकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, थॉट से निकलती हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी कहीं थॉट में है, साइकोलॉजी में है, इसका ब्रेन में है, अपने थॉट प्रोसेस में है। तो हम इसको अपने एंजाइटी को, स्ट्रेस को, चिंता को अपने थॉट प्रोसेस से ही इसको हम ठीक कर सकते हैं परमानेंटली। बाकी असिस्ट आप मेडिसिन से कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिसिन से कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से कर सकते हैं, बहुत सारी और मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपको केवल असिस्ट कर सकती हैं, लेकिन परमानेंटली क्योर नहीं कर सकती। क्योंकि परमानेंटली क्योर तभी होगा जब आपका ये थॉट है, थॉट आपके कंट्रोल में होगा, मन आपके कंट्रोल में होगा, मन बुद्धि के हिसाब से चलेगा, सब कॉन्शियस ब्रेन के कहने से चलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सब कॉन्शियस ब्रेन है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार जो कॉन्शियस ब्रेन है उसको लोग बाईपास करते हैं। उसको लोग बाईपास करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको भ्रमित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये जादू दिखाते हैं, बहुत सारे लोग आपको हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज करने का मतलब ये है कि कॉन्शियस ब्रेन को वो क्या करते हैं, उलझा लेते हैं अपनी तरफ
और सबकॉन्शियस ब्रेन को ऑर्डर देते हैं सीधा। सबकॉन्शियस ब्रेन को जो ऑर्डर जाएगा वो वही चीज़ करने लगेगा जो आप उसको ऑर्डर देंगे, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं है, उसमें सोचने की क्षमता नहीं है। तो ये आप मानिए सेम कॉन्सेप्ट है मॉडर्न मेडिसिन का, मॉडर्न जो थॉट है ये है, आयुर्वेदिक जो थॉट है ये है। तो आयुर्वेदा ने आपको बहुत ही डीपली इसको एक्सप्लेन किया है, चीज़ें वही हैं। अगर आप इसको थॉरली सोचेंगे तो आपको इसमें 0.1% का भी डिफरेंस नहीं लगेगा, चीज़ें सेम हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपको 100% रिलीफ भी हो जाएगा अगर इन सब चीज़ों को आप करते हैं। ये एक यौगिक क्रिया मैंने आपको बताई कि आप रिवर्सल करिए चीज़ों का, आप अपने मन को, अपने इंद्रियों को मन के पास ले आइए, मन को बुद्धि के पास ले आइए, बुद्धि को आत्मा के पास ले जाइए। आप इसको एक एकाग्र में बैठ के इसको आप करिए, ये आपका योग है। यही इसको जो है स्ट्रेस को यही कम करने का, एंजाइटी को कम करने का, चिंता को कम करने का ये एक बहुत बड़ा आपके लिए टूल्स है। आज का टॉपिक शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, आज हम यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको आप लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।